तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकते हैं आपके? आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे कि किसी भी सॉलिड के अंदर एटम्स, आयंस या जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं। सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स। सॉलिड दो तरह के हैं। पहला है मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है मेरे पास एमोर्फस सॉलिड। So on the basis of arrangement of constituent particles, solids can be broadly classified into two categories: crystalline solids and amorphous solids. फटाफट उतार लो बेटा। तुम्हारे पास पहला टाइप का जो सॉलिड है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का नमक, क्या है? सॉल्ट। एक और एग्जांपल होता है क्वार्ट्स, कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्ट्स। तो एक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल, दैट इज क्वार्ट्स। ये मिनरल होता है सिलिका का। SiO2। तो क्वार्ट्स एक मिनरल होता है सिलिका का और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इस तरह से हमारे पास और भी एग्जांपल हैं। सॉल्ट है NaCl, कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस वाला कॉपर सल्फेट है ये, सूखा हुआ, ठीक है। इधर है जिंक सल्फेट। मेटल्स हो गए जैसे आपके कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया। कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ये कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्या हैं? एग्जांपल्स हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या हैं? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। कोई भी ऐसा सॉलिड जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट डेफिनेट होता है। डेफिनेट का मतलब समझ में आ गया आपको? मैंने कपड़े वाला एग्जांपल दिया था ना आपने, किस तरह से आपने कपड़े को अच्छी तरह से तह लगाकर कबर्ड में रखा हुआ है, यानी डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में होते हैं। किसमें होते हैं? डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, ठीक है। सो दोज सॉलिड्स in which constituent particles are arranged in definite geometric pattern which is repeated regularly in 3 dimension throughout the volume of crystal. Throughout the volume of crystal. तो देखिए होता क्या है कि सपोज मैं इसको मान लेता हूँ, है तो ये प्लास्टिक आपकी, और ये प्लास्टिक जो होती है एमॉर्फस होती है, लेकिन मान के चलता हूँ चलो ये लोहे का एक टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? लोहे का।
मान के चलते हैं लोहे का है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे यानी एटम्स लोहे के, वो डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न यानी उनका जो आपस में अरेंजमेंट होगा वो एक ऐसा लगेगा कुछ ऑर्डर है, ऑर्डर तरीके से। किस तरीके से? ऑर्डर तरीके से। और ये ऑर्डर तरीका क्या होता है फिर आपका? रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट। आपने दीवार बनते हुए देखी है कभी? घरों की दीवारें तो देखी हैं बनते हुए, उसमें देखा ईंटें कैसे लगाता है? पहले सीधी सीधी लगाएगा, फिर एक टेढ़ी लगाएगा, फिर सीधी लगाएगा, फिर एक टेढ़ी लगाएगा, फिर सीधी लगाएगा, और आप देखेंगे वो रिपीट हो रही है। वो पैटर्न क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आप सारी की सारी ईंटें एक जैसी लगा दें तो दीवार में उतनी मजबूती नहीं रहेगी। देखा ना दीवार बनते हुए, पहले वो 2 ईंटें सीधी लगाता है, फिर 2 ईंटें लंबी करके लगाता है, फिर 2 ईंटें चौड़ी करके लगाता है, फिर 2 ईंटें लंबी करके लगाता है, ऐसी ऊपर वाली रिपीट होती है। तो आप देखोगे उसमें एक डेफिनेट रिपीटिशन हो रहा है। सेम वैसा ही केस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी एटम्स होते हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी आयंस होते हैं, वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है, उनका एक पैटर्न होता है। और ये जो पैटर्न होता है ये रिपीट भी हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? रिपीट मतलब जैसा यहाँ पे बना है वैसा अगला भी बना है, वैसा अगला भी बना है। ऐसा ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है, पूरे के पूरे वॉल्यूम यानी पूरा पूरा जो टुकड़ा लिया हुआ है आपने किसका? क्रिस्टल का, उसमें रिपीट हो रहा होता है। जैसे हम एग्जांपल बात करते हैं क्वार्ट्स की। क्वार्ट्स में क्या होता है? सिलिका का बना होता है, सिलिका का मिनरल होता है। लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि पहले ये उतार लीजिए आप, फिर मैं क्वार्ट्स का बता रहा हूँ आपको। तो देखिए हमने अभी जो पीछे डेफिनेशन लिखी थी इसी को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई सा भी सॉलिड है, से सॉलिड एक्स, ये मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और इसका मैं अज्यूम करता हूँ 4 एटम्स का ग्रुप बना रहा है। इसका जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में 4 एटम का ग्रुप बन रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। यही 4 एटम का जो ग्रुप है इसको हम कहेंगे डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, ठीक है। सबसे छोटा एक रेगुलर शेप है ये, किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। सबसे रेगुलर, सबसे छोटा, सबसे रेगुलर पार्ट जो रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? रिपीट। सबसे छोटा पार्ट किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ये पार्ट क्या होता है? कुछ एटम्स का ग्रुप होता है, ठीक है। ये रिपीट होता है बार बार। क्या होता है? रिपीट। इस छोटे पार्ट को हम यूनिट भी कहते हैं, यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, फिर दोबारा से रिपीट हो गया, फिर दोबारा से रिपीट हो गया, पीछे भी रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है। देख रहे हो? इस तरह से ये हर डायरेक्शन में, यानी रिपीटेड इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में, यानी हर एक डायमेंशन में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है थ्रू आउट द क्रिस्टल। जो भी हमने टुकड़ा लिया है पूरे में, तो यही इसकी खास बात है। इसलिए इन सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स भी कहते हैं। हैंस these crystalline solids are also called long range order solids। यानी ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब जो रेगुलरनेस होती है, जो रेगुलर रिपीटिशन होता है, वो क्या होता है? लॉन्ग रेंज होता है, मतलब पूरे में फैला होता है। इसमें फैला होता है पूरे में, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स भी कहा जाता है। अभी हम बात करेंगे इसके बाद क्वार्ट्स के ऊपर। क्वार्ट्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और किस तरह से वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए। तो अगला सॉलिड है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, वो बिल्कुल ही अलग होता है। किससे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से। अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है कि जो आपका अरेंजमेंट होता है एटम्स का या पार्टिकल्स का, वो पहली बात तो डेफिनेट नहीं होता, डेफिनेट पैटर्न नहीं होता उसका कोई। और अगर डेफिनेट पैटर्न एक आध देखने को मिल भी जाता है
तो वो रिपीट नहीं होता। क्या नहीं होता? रिपीट। Those solids in which constituent particles are not arranged in definite geometric patterns are called amorphous solids। तो वो सॉलिड्स जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है डेफिनेट पैटर्न में नहीं होता, उनको अमॉर्फस सॉलिड्स कहा जाता है। अमॉर्फस जो है शब्द हमारा ग्रीक लेटर या ग्रीक वर्ड एमोर्फोस से बना है, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, यानी कोई फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं कुछ अमॉर्फस सॉलिड्स के, प्लास्टिक, रबर एंड ग्लास। ग्लास वही ग्लास जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसके बर्तन बनते हैं या जो हम खिड़कियों में या दरवाजों में इस्तेमाल करते हैं। तो अमॉर्फस सॉलिड को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे एक अमॉर्फस सॉलिड लिया है मैंने, वाई नाम दिया उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एटम्स या जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 3 का पैटर्न बन रहा है, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर इधर ये 5 हो गया, फिर ये 4 हो गया। तो इस तरह से ये पैटर्न जो होता है चेंज होता रहता है, यानी ज्योमेट्रिक पैटर्न डेफिनेट नहीं होता। और अगर कहीं कहीं आपको सेम पैटर्न देखने को भी मिल जाए, किसी किसी केस में या कहीं कहीं पे आपको सेम पैटर्न एटम्स का देखने को भी मिल जाए, तो वो रिपीट नहीं होता पूरे में। तो इसलिए इनको शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो अगर एक आध पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है सेम, तो वो रिपीट नहीं हो रहा पूरे में। क्या नहीं हो रहा? रिपीट। ठीक है, बता लीजिए बेटा इसको फटाफट। तो आइए बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं क्वार्ट्स एंड क्वार्ट्स ग्लास में। तो पहली बात तो क्वार्ट्स जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है मेरे पास। कैसा होता है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वहीं पर क्वार्ट्स ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है। तो आप देखेंगे क्वार्ट्स ग्लास में यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने क्वार्ट्स का। यहाँ पे जो डार्क पॉइंट्स हैं, दीज आर सल्फर, ये सल्फर के पॉइंट है, सिलिकॉन के पॉइंट है। और जो डार्क नहीं है, दे आर ऑक्सीजन एटम्स, ये ऑक्सीजन है जो डार्क नहीं है। तो एक्चुअल में क्वार्ट्ज जो होता है वो मिनरल होता है SiO2 का, सिलिका का मिनरल होता है। किसका मिनरल होता है? सिलिका का, जो नेचर में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि SiO4 के टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं। किसके? SiO4 के टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं, जिसमें जो आपस में ऑक्सीजन के थ्रू अरेंज होते हैं। किसके थ्रू अरेंज होते हैं? दोबारा समझ लीजिए, सिलिकॉन है ये, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पीछे की तरफ है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल बन रहा है SiO4। क्या बन रहा है? SiO4। और 2 SiO4 जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू अरेंज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। किसके थ्रू जुड़ रहे हैं? ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ रहे हैं। तो देखिए ये वाला सिस्टम ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ रहा है, ये सिस्टम भी ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ रहा है। तो जो ये SiO4 के टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं, ये किसके थ्रू आपस में कनेक्ट हो रहे हैं? ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। और जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एक ऑर्डर्ड पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? ऑर्डर्ड। और किसका है ये? क्वार्ट्स का। ठीक है, वहीं पर ग्लास की बात करते हैं। तो ग्लास कैसे बनता है? दिव्यांश, कहाँ ध्यान है बेटा तुम्हारा? ग्लास कैसे बनता है? तो देखिए, जो क्वार्ट्स होता है उसको मेल्ट कर लेते हैं। क्या कर लिया जाता है? मेल्ट एंड देन कूल कर लिया जाता है। उसके बाद ठंडा कर लेते हैं, तो आपका क्या बन जाता है? ग्लास बन जाता है। तो जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड क्वार्ट्स को पिघलाकर दोबारा ठंडा करते हो तो आपका ग्लास बनता है। और ग्लास में क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है वो अलग हो जाता है। रेगुलर अरेंजमेंट नहीं बचता। कैसा अरेंजमेंट नहीं बचता? रेगुलर, बल्कि इर्रेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है। कैसा होता है? इर्रेगुलर, डिसऑर्डर्ड, इस तरह का एक अरेंजमेंट बन जाता है। कहीं पर 4 ग्रुप एक साथ होते हैं, कहीं पर 3 होते हैं। ठीक है, कहीं पर लंबी एक बॉन्ड बन रहा है, कहीं पर छोटा बॉन्ड बन रहा है, कहीं पर 6 का सर्कल बन रहा है, कहीं पर 4 का स्क्वायर बन रहा है। इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है। किसके अंदर? ग्लास के अंदर। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैं चलते चलते बता देता हूँ आपको शैडो सॉलिड्स। अच्छा, इसमें डिफरेंस और भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो क्वार्ट्ज जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है,
और ग्लास जो होता है इसके मुकाबले में कम सख्त होता है थोड़ा सा, किसके मुकाबले में, क्वार्ट्ज के मुकाबले में। और इसकी कंप्रेसिबिलिटी ग्लास की थोड़ी सी कम होती है, किसके मुकाबले में, क्वार्ट्ज के मुकाबले में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ग्लास जो होता है वो हमारे पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड भी कहलाता है, जबकि जो क्वार्ट्ज होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड कहलाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ शैडो सॉलिड्स क्या होते हैं, उसको आप बता लीजिएगा, पहले इसको बना लीजिए। तो अगला टॉपिक है हमारे पास शैडो सॉलिड्स क्या होते हैं। तो देखिए जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उन्हीं को शैडो सॉलिड्स कहा जाता है। अमॉर्फस सॉलिड्स को ही शैडो सॉलिड्स कहा जाता है। इनका एक नाम जो है सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी होता है। तो इनको शैडो सॉलिड्स क्यों कहा जाता है ये समझ लीजिए ज़रा। देखिए हमने कहा था कि अमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। शार्प मतलब फिक्स, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि उनका एक रेंज होता है टेम्परेचर का जिस पे वो धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू होते हैं। जैसे ग्लास की बात करूं मैं अगर, तो यहाँ पे ग्लास सॉलिड है, यहाँ पे जाके लिक्विड बन जाता है। ये टेम्परेचर है मान लीजिए आपका 1600, 1650, 1700। तो आपने देखा कि जो ग्लास होता है वो एक तुरंत ही किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड में नहीं बदलता। 1600 पे वो सिर्फ सॉलिड में रहता है। जैसे आप 1600 से आगे बढ़ेंगे 1600 डिग्री सेल्सियस, वैसे वैसे ग्लास धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो और सॉफ्ट हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे लिक्विड की फॉर्म में आने लगेगा। किसकी फॉर्म में आने लगेगा, लिक्विड की फॉर्म में। यानी जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इनके पास एबिलिटी होती है टू फ्लो। क्या होती है, यानी दे कैन फ्लो, दे कैन फ्लो अंडर देयर ऑन वेट। जब ये हल्के हल्के सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे तो अपने वेट के कारण खुद ही क्या होने लगेंगे, बहने लगेंगे, धीरे धीरे स्लोली क्या होने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शैडो सॉलिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शैडो सॉलिड्स। तो बात समझ लीजिए, अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बल्कि एक रेंज होती है, उस रेंज पे जाके ये धीरे धीरे सॉफ्ट होते हैं, फिर और सॉफ्ट होते हैं, फिर जाके क्या जाते हैं, पिघल जाते हैं। और अपने वेट के कारण ही फिर धीरे धीरे करके जब सॉफ्ट हो जाते हैं तो क्या होने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शैडो सॉलिड्स कहा जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसमें कि जो हमारी बिल्डिंग होती है, पुरानी बिल्डिंग्स क्या होती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत पुरानी, 100 साल, 150 साल, 500 साल पुरानी बिल्डिंग्स, उनके खिड़की दरवाज़ों में जो ग्लास लगे होते हैं, यानी ग्लास पैन्स, शीशे के टुकड़े जो लगे होते हैं, इन डोर्स और विंडोज़, उनके जो खिड़की दरवाजे होते हैं उनमें जो कांच के टुकड़े लगे होते हैं वो नीचे से आपको मोटे मिलेंगे। जैसे मान लो ये खिड़की है, और ये आपका ग्लास है, तो यहाँ पे इस अपने बॉटम पे जहाँ पे वो ग्लास का पैन लकड़ी से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको थिकनेस हाई मिलेगी। क्या हाई मिलेगी, थिकनेस होगी, वहाँ पे थिक होगा वो, और ऊपर यहाँ पे क्या होगा, थिन होगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बिल्डिंग है बहुत पुरानी, 400, 500, 1000 साल पुरानी, बार बार धूप में वो गर्म होती है, फिर ठंडी होती है, फिर गर्म होती है, फिर ठंडी होती है। तो जब गर्म होती है तो शीशा पिघल के धीरे धीरे, पिघलता नहीं मतलब सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होने के बाद धीरे धीरे फ्लो करके कहाँ आने लगता है, वो नीचे की तरफ आने लगता है। और इसको होने में कई साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं, ऐसा नहीं एकदम से एक दिन में हो गया। दोबारा समझ लीजिए, जो पुरानी बिल्डिंग्स के डोर्स विंडोज़ में जो कांच लगे होते हैं वो बॉटम पे थिक होते हैं, ऊपर पतले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, तो समय के साथ साथ वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते हैं गर्मी के कारण, जिस कारण वो अपने ही वेट के कारण पिघल के कहाँ आने लगते हैं, बॉटम पे आ जाते हैं। और बॉटम पे उनकी थिकनेस क्या होती है, मोटाई बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है।
ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग, इसकी वजह से रिपीटेड हीटिंग कूलिंग। और इस बात से ये भी साबित होता है कि ग्लास मेरा क्या होता है? अमॉर्फस होता है। वहीं पर अगर इसकी जगह कोई क्रिस्टलाइन होता तो ऐसा नहीं मिलता आपको, बिल्कुल, ठीक है, वो सीधा ही बिल्कुल ही पिघल जाता सारा।